कि ये हैं इंटरनेशनली फेमस रिहाना और हमारी बिहार में आने वाली एवरेज आर्केस्ट्रा में आने वाली नृत्यांगनाएं। शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, मतलब जो था तू भी नाच, तू भी नाच, तू नाच, तू मेरे खिलाफ बोल रहा था, दलजीत आके इधर नाच, ये करके उन्होंने नचा दिया। जितनी औकात होती है उस हिसाब से लोग प्रदर्शन करते हैं। अब सिक्के भर की तुम्हारी औकात है, जो हमने देख लिया था। दूसरा जो इसने तर्क दिया है सेलेब्स के नाचने का, जैसे हम लोग के यहाँ शादी वादी होती है तो हम लोग भी बाईजी, नचनिया, ऑर्केस्ट्रा ये सब बुलाते हैं। अंबानी के लिए वही ऑर्केस्ट्रा वाले की जितनी हैसियत हमारे सामने होती है, अंबानी के लिए शाहरुख, सलमान, आमिर वही ऑर्केस्ट्रा वाला। इसको तो मतलब बाप ने दे दिया, तो प्रशांत भूषण तुम्हें किसने दिया? तुम्हारा बाप वकील था इसलिए तुम वकील हो। ऐसा कोई टैलेंट तो तुम में है नहीं। हर अदालत ने, हर कोर्ट ने जिसको दंड दे दिया है, पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, मर्सी पिटीशन, सब रिजेक्ट हो गया, फिर भी तुम लगे हुए रहे वैसे लोगों के लिए। तुम भाई कम से कम ज्ञान हमें मत दो। गौ से एक और शब्द का आरंभ, वो तो तुम वामपंथियों को देते रहते हो, ये तो सबको पता है। वामपंथियों की समस्या पैसा नहीं है, वामपंथियों की समस्या दूसरे का पैसा है। ये इतनी मतलब हरामी ब्रीड होती है ना। जेएनयू चले जाइए, आप देख के कह देंगे आपकी साला वामपंथी होगा। 4 पोस्टर जो है इधर बांट दो, 5 ट्वीट कर दो, ये कर दो, इसी में इनका जीवन जो है बीत जाता है। बाल उड़ जाएंगे, पड़े हुए हॉस्टलों में हमारे आपके टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं, और इनका जीवन जो बहुत सुचारू चल रहा है। 35 साल के होते हैं, फिर याद आता नहीं हम तो बेरोजगार हैं और इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। ऐसे लोगों को चाहे भूमि दे दो, नदी दे दो, पहाड़ दे दो, राष्ट्र दे दो, ये उसकी मैया जो है ना और बहिनियां दोनों एक कर देते हैं। ये वामपंथ का स्वभाव है। अंबानी को भी एक क्रेडिट देना पड़ेगा। जो लोग अंबानियों के विरोध में थे या जो लोग अंबानी पर वेल्ड अटैक्स करते थे, किसान आंदोलन को लेकर के हो या अन्य तरह से, अंबानी ने एक एक को बुला करके नचाया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यह विनती करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जो है दबा लीजिए और लाइक कीजिए। इसको जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करते रहिए। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी तो अनंत अंबानी का विवाह जो है वो संपन्न हुआ भी नहीं, अभी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चल रहा है। उसमें रिहाना को नचा लिया गया ला करके, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, मतलब जो था तू भी नाच, तू भी नाच, तू नाच, तू मेरे खिलाफ बोल रहा था, दलजीत आके इधर नाच, ये करके उन्होंने नचा दिया। और इन सब को नाचते हुए देखकर बहुत लोगों के स्थान विशेष में तो अग्नि प्रज्वलित हो ही गई है, कुछ में होकर के बुझ गई और वो पृष्ठभाग जो है उनका काला हो चुका है। कुछ जो हैं उनमें वो अग्नि जो है सतत प्रज्वलित हो रही है। हर दिन नए वीडियो आ रहे हैं और हर दिन उनके जूतों पे राख की मात्रा जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इसमें मतलब एक जो सबसे बौड़म सा कुतर्क आ रहा है वो यह है कि ये वल्गर डिस्प्ले ऑफ मनी एंड पावर है। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया और पूरा कंसर्न दिख रहा है कि भाई ये तो मतलब बताइए, सेलेब्स जाके नाच दे रहे हैं, मीडिया जो है उसको दिखाए जा रही है, और अंबानी के पास इतना पैसा है, वो मतलब ये सब क्या किए जा रहा है, पैसे और पावर का अश्लील प्रदर्शन हो रहा है। उसके पास पैसा है, वो प्रदर्शन कर रहा है। जिसके पास जितनी औकात होती है उस हिसाब से लोग प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें तुम्हारा लोकस क्या है? प्रशांत भूषण से मैं पूछना चाहूँगा। ये लोग लीगल ल्यूमिनरी हैं, भले बाप के कारण बने हों वो बात अलग है, लेकिन हैं। अब सिक्के भर की तुम्हारी औकात है, जो हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारा लोकस क्या है यहाँ पे? तुम पार्टी हो या दलाल हो? अगुआ हो कि विवाह करवाया है, तुम्हें कुछ नहीं मिला इसलिए तुम उदास चल रहे हो, या तुम्हें इस बात की समस्या है, बताओ साला यार इतना करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, हमको भी 10-5 हज़ार रुपया या कुछ बुला के दे देता, हम भी कुछ कर देते हैं यहाँ पे, हमको नहीं पूछा गया। तो वो जो है, मुझे लगता है कि इस मोड में खुन्नस खा करके पैसा और पावर के अश्लील प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा जो इसने तर्क दिया है सेलेब्स के नाचने का, तो भाई अब
बिहार है, अब जैसे हम लोग के यहाँ शादी वादी होती है तो हम लोग भी बाईजी, नचनिया, ऑर्केस्ट्रा ये सब बुलाते हैं। मैंने अपने नहीं बुलाया था, लेकिन लोग बुलाते हैं, जिनके पास पैसा है वो बुलाते हैं, नचाते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, तो सामान्य सी बात है। अंबानी के लिए वही ऑर्केस्ट्रा वाले की जितनी हैसियत हमारे सामने होती है, अंबानी के लिए वो शाहरुख, सलमान, आमिर वही ऑर्केस्ट्रा वाला है, जिसको बोला कि आके नाच देना, और उसमें स्टेज पे बैठ के बाता बाती भी थोड़ा सा चल रहा है तो वो किया। भाई जिसका स्टेटस जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से वो नचाता है लोगों को ला करके। इसमें तुम कहाँ से मतलब खामखा वाली बात तुम्हारी हो रही है। और तुम बात कर रहे हो पैसे और पावर के बारे में। तुम कौन सा केस जो आतंकवादियों का अगर रहने दें तो किसका केस तुम बिना पैसे के लड़ते हो? और तुम्हारी फीस क्या लोगों को नहीं मालूम है? एक एक हियरिंग के लिए 7-7, 8-8 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की यदि बात की जाए तो। अब इसको नहीं मिल रहा हो वो बात अलग है, तो घटिया लॉयर होगा। और यदि मिल रहा है तो तुमको तो बोलना ही नहीं चाहिए पैसों के बारे में। और फिर एक और चीज़ जो अंबानी के ऊपर, जो मुकेश अंबानी हैं उनके ऊपर या अनंत के भी ऊपर लगातार आ रहा है कि भाई ये इसको तो मतलब बाप ने दे दिया। तो प्रशांत भूषण तुम्हें किसने दिया? तुम्हारा बाप वकील था इसलिए तुम वकील हो। ऐसा कोई टैलेंट तो तुम में है नहीं। मतलब क्या किया है तुमने ऐसा जो तुम अपने आप को उन लोगों के मध्य बैठा हुआ देखते हो जहां तुम बैठते हो? तुम्हारे बाप ने सब कुछ किया है। तो तुम पैसा खुद बना ही रहे हो। तुम अगर परिवारवाद की उस तरह दिया जाए, इनफैक्ट बिजनेस में तो परिवारवाद चलता भी नहीं है। बेटे को दिया जाता है बिजनेस, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं वो डुबा भी देता है। अनिल और मुकेश अंबानी इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। दोनों अंबानी के ही पुत्र हैं, और एक की स्थिति देखिए और दूसरे की स्थिति देखिए, दोनों में अंतर है। और तुम अपने बाप के नाम पे जो विरासत लेकर के चल रहे थे, और उसके बाद तुम किसके लिए खड़े हो रहे थे? आतंकियों के लिए। हर अदालत ने, हर कोर्ट ने जिसको दंड दे दिया है, पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, मर्सी पिटीशन, सब रिजेक्ट हो गया, फिर भी तुम लगे हुए रहे वैसे लोगों के लिए। तो तुम भाई कम से कम ज्ञान मत दो, ज्ञान हमें मत दो। गौ से एक और शब्द का आरंभ, वो तो तुम वामपंथियों को देते रहते हो, ये तो सबको पता है। वो देते रहो लगातार, जो जितनी बार देना है, जिसको देना वो चुनाव तुम्हारा है। लेकिन ज्ञान इस पे नहीं कि पैसा है फलान। एक ने बोला गरीबों को खाना खिला, काहे? क्यों खिला देता गरीबों को खाना? तुम्हारे पास जितना है, गरीब का खाना कितने रुपए में हो जाता है? 100 रुपये में, 50 रुपये में। तुम भी मान लो 30,000 कमा रहे हो, 50,000, 60,000 कमा रहे हो, तुम कितने गरीबों को खाना खिला देते हो? सारा मतलब तुम ये परोपकार तुम क्यों नहीं कर रहे हो? उसके पास पैसा है, उसने मेहनत की, कमाया है, तो नहीं उसको जो है गरीबों को खाना खिला देना चाहिए? बताइए, उसकी बीवी इतना बड़ा हार पहन के आई है, तो भाई तुम भी अपनी बीवी को दे दो। किसी ने रोका है? अब नहीं मिल रहा है, तुम एमराल्ड या पन्ना इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम अपना ईंटा जो है उसको तराश करके दे दो, गले में पत्थर लटका दो, तुम्हारी वही औकात है। यदि औकात नहीं है तो जलना कम से कम बंद करो। जलन भी होता है कि उससे जलते हो ना, कि तुम्हें लगता है कि नहीं यार हम भी ऐसे होते तो वहां तक पहुंच जाते। मतलब तुम आरंभ पे, बिंदु पे भी नहीं हो। वो जो है $100 बिलियन या पता नहीं कितनी उसकी संपत्ति है, वो वहां पे तुम 30,000 की नौकरी कर रहे हो और तुम उससे जले जा रहे हो। भाई जलने में भी थोड़ा स्टेटस मतलब मैच करा लो। अब समस्या क्या है ना, वामपंथियों की समस्या पैसा नहीं है, वामपंथियों की समस्या दूसरे का पैसा है। इनके पास तो अपना पैसा रहता ही है। इनके जो वैचारिक पिता हैं, लेनिन को देख लीजिए। मैं तो रूस गया था, मैं उसका रोल्स रॉयस देख के आया हूँ, उसके मॉस्को में जो म्यूजियम है वहाँ पे मैं देख के आया हूँ, और फोटोग्राफ्स आपको भी मिल जाएगा। लेनिन क्या साले कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे? कहाँ से आता था रोल्स रॉयस? यही ये जो भिखमंगई वाला है ना इनका, चंदा दो चंदा दो चंदा दो, ये वाला काम नहीं करेंगे कुछ, चंदा दो। और चंदा लेकर भी, चंदा ले क्या करते हैं? रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं। ये है वामपंथ का असली रूप, जो कि विकृत है। इनकी समस्या वही है, दूसरे का पैसा। ये इतनी
मतलब हरामी ब्रीड होती है ना, एक नंबर के साले भिखमंगे होंगे, देखने से भिखमंगा लगेगा। ये जेएनयू चले जाइए आप, देख के कह देंगे आपकी साला वामपंथी होगा। बीड़ी मांग के पिएगा, 2-2 रुपया जमा करके, हे कॉमरेड दे दो बियर पीना है कॉमरेड, 40 रुपया जमा किया और जाके साला कहीं से उठा के जो भी पीता है, 10 रुपया मांग के कहीं गांजा पी लेगा, घोड़े का लीद पी लेगा। यही करना होता है। प्रतिभा के नाम पे शून्य, कोई प्रतिभा नहीं होती इनमें। जिसमें प्रतिभा होती है ना, वो जलता नहीं है, वो अपने प्रतिभा को शार्प बनाता है, उस पर परिश्रम करता है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, कुछ काम करता है, पैसे कमाता है। वामपंथियों में वो नहीं होता है। वामपंथी सदैव ही हम सर्वहारा की क्रांति करने जा रहे हैं, सर्वहारा का पैसा लो, उनको सब्जबाग दिखाओ कि एक दिन क्रांति आएगी और तुमको अंबानी का पैसा तुम में बांट देंगे। तुम होते कौन हो उसका पैसा बांटने वाले? तुमको ये राइट किसने दिया है? तो ये लोग बंदूक के दम पे पैसा छीनने की फिराक में रहते हैं। ये आपको बिहार में जो 90 के दशक में एमसीसी कर रही थी, बाकी जगह जो नक्सली कर रहे हैं और बाकी देशों में जो बर्बाद हो गए हैं, वो यही कि उद्योगपतियों का पैसा छीन करके गरीबों में बांट दो, गरीबों को फ्री में पालो। एमसीसी ये करती थी कि सवर्ण की ज़मीन है, उस पर जो झंडा गाड़ दिया, बोला कि आज से हमारी हो गई। तो जब तुम फ्री में ऐसे लोगों को चाहे भूमि दे दो, नदी दे दो, पहाड़ दे दो, राष्ट्र दे दो, ये उसकी मैया जो है ना और बहिनियाँ दोनों एक कर देते हैं। ये वामपंथ का स्वभाव है। अच्छी चीज लो और उसकी मार लो। वामपंथ का ये मतलब एक वाक्य में यदि परिभाषित उसको करना, एकदम यही है। एक बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से चलता हुआ एक तंत्र है, उसको लीजिए और उसमें बांस कर दीजिए और उसका पूरा जो है फैला दीजिए, एक एक पुर्जे उसके खोल दीजिए और फिर बोलिए कि भाई ये तो चल नहीं पा रहा है, इसमें अमेरिकियों की साजिश है, इसमें जो है सवर्ण लोग साजिश कर रहे हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अंबानी को भी एक क्रेडिट देना पड़ेगा। जो लोग अंबानियों के विरोध में थे या जो लोग अंबानी पर वेल्ड अटैक्स करते थे, किसान आंदोलन को लेकर के हो या अन्य तरह से कि मोदी जो मोदी उसके जेब में बैठा हुआ है, ये सब किया करते थे, अंबानी ने एक एक को बुला करके नचाया है। और मुझे नहीं लगता है कि वो सेलिब्रेट करने के लिए मतलब इस तरह काम करता है, नहीं, मुझे लगता है कि इनकी औकात दिखाने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानता है कि इन लोगों को प्रत्यक्ष उत्तर देने से अच्छा है इनको बताया जाए कि तुम हमारे लिए वही हो जो एक सामान्य बिहारी के लिए ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं। बस एसी एसी एसी, डीसी डीसी डीसी, चढ़ल जवनिया में कुल ठंडा एसी खोजता, राजा लैदा मॉडल विदेशी लहंगा एसी खोजता। बस उस पे ये लोग आकर के नाच देंगे। बिहारी जैसे प्रसन्न होता है वैसे जो है उधर इन लोगों को देख करके इनकी जनता प्रसन्न होती है। और इनके फैंस आप जा कर के देखिए, बोले नहीं अच्छा, ज़्यादा अच्छा नाच दिया तो मतलब ये क्या बोलते हैं अक्कियंस और क्या होता है ऐसे लोग, और SR गेयंस होते हैं ये सब, नहीं हमारे वाले ने अच्छा नाचा है। सलमान कहा जाएगा नहीं हमारे वाले ने जो तौलिया फंसा के ऐसे किया है, उसमें ये लोग खुश हैं। ये भूल जाते हैं कि कुछ दिन पहले किसी को भारत में रहने में जो है समस्या हो रही थी, किसी को किसानों को लेकर के चिंता। मुझे सबसे वो लग रहा है दलजीत दोसांझ का, वो तो देखे वो ऐसे टांग फेंक रहा है हवा में नाचते हुए, भाई साहब तो वही होता है 2 पैसा फेंक के मारा मुंह पे और पैंट उतार के नाच देंगे ये लोग। और प्रशांत भूषण ने भी जो ट्वीट किया है ना, मैंने तो उसके ऊपर एक ट्वीट में लिखा है और वो मैं रिपीट कर देता हूँ अपने वीडियो वाले दर्शकों के लिए, इसको 5000 रुपया कोई ऑफर कर दे प्रशांत भूषण को कि अरे ये आपने बेकार कर लिए, 5000 लीजिए मिटाइए, तो डिलीट भी करेगा उस ट्वीट को। उसके मतलब पूरा बताएगा कि अंबानी ने राष्ट्र की मतलब मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कैसे है अंबानी। वामपंथियों की यही औकात होती है, 4 पैसा इनको दो, ये सब अपनी विचारधारा,
सब सब कुछ ये भूल जाते हैं और भूलने को तैयार होते हैं। वामपंथी जो है वो मतलब यही निकम्मे होते हैं, भिखमंगई वाली प्रवृत्ति होती है और टैलेंट होता नहीं तो मतलब इनको और क्या चाहिए। हमें काम ना आता है ना कर पाएंगे तो क्या, अरे जाओ 4 पोस्टर जो है इधर बांट दो, 5 ट्वीट कर दो, ये कर दो, इसी में इनका जीवन जो है बीत जाता है। बाल उड़ जाएंगे, पड़े हुए हॉस्टलों में हमारे आपके टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं और जाने मनों को भी पाल रहे हैं उसी रूम में रख करके, और इनका जीवन जो बहुत सुचारू चल रहा है। 35 साल के होते हैं फिर याद आता रही हम तो बेरोजगार हैं और इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। तो ये इनका चल रहा है। अब प्रशांत भूषण जैसों की व्यवस्था मुझे लगता है कि अंबानी जी को कर देना चाहिए था। आजकल तो वो ट्रेडिशन चला गया है कि जो बड़े लोग होते हैं वो पान गुटखा खाते हैं तो वो थूकते हैं तो पिकदान लेके एक आदमी चलता है। तो मुझे लगता है कि 10-5 हज़ार रुपया या उसी तरह से कुछ रेंज में अपना जो भी है जितना भी लेता होगा ये लोग, उसको बुलाते। प्रशांत भूषण तो पिकदान लेके चांदी का लेके वो पीछे पीछे चलता रहता, ये काम दे देते। या फिर दरबान बनाया जा सकता था कि मुख्य द्वार जो होता है वेडिंग वेन्यू उससे थोड़ा दूर जो है जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ पे इनको खड़ा कर देते कि भारत माता की जय, आइए साहब जी, अंबानी जी के पुत्र के विवाह में आपका स्वागत है, मैं रात को मसाज भी कर देता हूँ 500 रुपये लेके, होटल में आ जाऊँ क्या, जय हिंद, ये बोल देता। अपना उसको टिप भी मिल रहा है, इसका चलता। लेकिन वही है कि बुलाया नहीं गया बेचारे को। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक्सक्लूड किसी को नहीं करना चाहिए था अंबानी जी। आपने सब जिसने आपके ऊपर आक्षेप के सबको बुलाया। प्रशांत भूषण ने क्या बिगाड़ा था, उसको बुला के। नाचने नहीं आता है आदमी को तो कुछ और कर देता आपके लिए। इतने ऑप्शन तो मैंने आपको गिना ही दिए। बात यह है कि भाई उसका पैसा है, जो चाहे वो करे, और उसने पैसे जो है परिश्रम करके बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खान था और मोदी ने बोला जा अरे अंबानी उधर सोना है दबाओ और निकाल ले। नहीं भाई, उसका भी प्रोसेस होता है। खान का भी अगर किसी को टेंडर दिया जाता है तो ऐसे नहीं होता है। परिश्रम किया, पैसा बनाया। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि गरीबों को खाना बांट देता, जाके पता करो रिलायंस और उनके संबद्ध संस्थाएं या कंपनियां हैं कितने लाख लोगों को प्रत्यक्ष और कितने लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देती है और कितनों के घरों में चूल्हा जलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो मतलब एक राजा टाइप का आइलैंड पे बैठा हुआ सोने के सिक्के जो है जमा कर रहा है। नहीं, वो लोगों को काम देता है। वामपंथी हालांकि आपको यही बताएगा, करे तुम्हारा पैसा ले लिया, और जिसको ये चूरन फंकवाते हैं वो देखता भी नहीं कि साला मेरे पास पैसा था कब जो अंबानी ने मेरा पैसा ले लिया। हो भिखमंगे, बीड़ी भी साले मांग के पी रहे हो, तो तुम्हारा पैसा कब निकाल के भाग गया अंबानी। ये वामपंथियों को चिंतन मनन जो है वो करना चाहिए। तुम भी बच्चे पैदा करो अगर कर सकते हो। प्रशांत भूषण की तो मुझे लगता है कि अब आयु नहीं रही होगी, यदि है पहले से तब तो ठीक है, और उनका विवाह करो, पैसे कमाओ, इतना पैसा कमा रहे हो पैसे कमाओ और बढ़िया से शादी करो। किसने रोक दिया है तुम्हें। संविधान सबको अपने पैसे खर्च करने की स्वतंत्रता देता है, उसी तरह वही स्वतंत्रता प्रशांत भूषण को भी है, या उन हर व्यक्ति को है जो आज इसके विरोध में दिखते हैं। तुम्हारे विरोध करने से उसको धागे भर का भी अंतर नहीं पड़ने वाला है अंबानी को। रिहाना, तुझे फार्मर्स की चिंता थी, आजा बेटे नाच दे जरा सा आके। बस रिहाना आई, नाची मस्त। और रिहाना पे तो एक मीम भी चल रहा है बहुत बढ़िया कि ये हैं इंटरनेशनली फेमस रिहाना और हमारी बिहार में आने वाली एवरेज आर्केस्ट्रा में आने वाली नृत्यांगनाएं जो हैं वो किस तरह की। और सही में बिहार में जो आती हैं बहुत सुंदर होती हैं, उनको आप देखिए। और इनको देख करके आदमी जो मूड खराब हो जाए आदमी का, एकदम ही मूड खराब हो जाएगा आदमी का, पता नहीं क्या। वही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत बढ़िया नाच वाच, नहीं, इसको बोला अच्छा इसने लिखा था ना वो वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बुलाओ इसको, नचवाओ इसको ज़रा सा। तो मुझे लगता है कि उतना ही हो रहा है। खैर, आप लोग भी इसका बहुत अधिक लोड मत लीजिए।
आप लोग भी मेहनत कीजिए, हो सकता है आप में से एक आध आदमी ऐसा बन जाए। मैं तो चाहता हूँ कि भारत जैसे राष्ट्र में अंबानी जैसे 50-100 इंडस्ट्रियलिस्ट होने चाहिए। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो भी हमारे उद्योगपति हैं, जो भी औद्योगिक घराने हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, हमें उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिमीन देम फॉर देयर मनी। हाँ, इलीगली उन्होंने कमाया है तो उसको करो। अब वही है ना कि कांग्रेसी सब जो कल तक धीरज साहू को डिफेंड कर रहे थे, वो जो है आज बता रहे हैं कि बताओ, किसी का लेजिटिमेट पैसा है वो अपने हिसाब से खर्च कर रहा है, उनको उससे समस्या हो रही है। तो ये दोगलापन है जो नहीं होना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो हमेशा मिलते रहे। लाइक करें, शेयर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।